अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है फैज़ान तनवीर। आप लोग देख रहे हैं एफटी प्रेजेंटेशन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं जिस तरह आप देख सकते हैं कि आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रही है बोर्ड की जो बबल शीट होती है वो, क्योंकि आपको समझ भी आ गई होगी कि मैं आज की वीडियो में आपको बबल शीट के बारे में बताने जा रहा हूँ। कुछ टिप्स बताऊँगा, कुछ इस तरह की चीज़ें बताऊँगा जो आप लोगों को मालूम नहीं होंगी, या अगर आप मालूम करेंगे तो आपका फ़ायदा होगा कि उसमें ये चीज़ इंक्लूड होगी कि आप लोग किस तरह इसको फिल कर सकते हैं। हर पर्टिकुलर को अच्छी तरह फिल करना आप लोगों को बताऊँगा, इसलिए आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो का कोई पार्ट भी स्किप नहीं करना। अब आप लोग सोच रहे होंगे, अगर ये 10th क्लास के बच्चे देख रहे हैं जिन्होंने 10th क्लास के पेपर दे दिए हैं, अगर वो लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो वो लोग समझ रहे होंगे कि हमारे तो पेपर ख़त्म भी हो चुके हैं, लेकिन तब ये अब क्यों बता रहा है हमें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि ये 9th क्लास के लिए, क्योंकि उनके बोर्ड के पेपर शुरू होने वाले हैं, 1-2 दिन बाकी हैं। तो कुछ बच्चे, एक तो उनका फर्स्ट ऑफ ऑल इनका जो पहला एक्सपीरियंस है बबल शीट के हवाले से, और तो इस वजह से उनको पता चल जाएगा। और बहुत से बच्चे इस तरह के होते हैं जिन्होंने अकेडमीज़ या स्कूल वगैरह में टेस्ट सेशन दिए होते हैं जिसमें उनको बबल शीट के बारे में बताया जाता है, तो वो लोग भी ये वीडियो पूरी देखें, क्योंकि मैं इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स वगैरह भी बताऊँगा और इंस्ट्रक्शंस भी दूँगा जिस तरह यहाँ पर लिखी गई हैं। अगर आप लोगों को फॉलो कर लेंगे तो आपके बबल शीट के फिलिंग में कोई भी गलती नहीं होगी। और मेरी एक बात सुन लें, क्योंकि अगर बबल शीट में कुछ गलतियां हो जाती हैं तो आपके पेपर को ख़तरा बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपके पेपर के कैंसिल होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए आप लोगों ने ये गलतियां नहीं करनी, और गलतियां आप लोग तभी दुरुस्त कर पाएंगे जब आप ये वीडियो को पूरा देखेंगे। इसलिए आप लोगों ने वीडियो का कोई पार्ट भी स्किप नहीं करना। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो को आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कर दें, साथ अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कर देना वीडियो के एंड पे। लेकिन अभी वीडियो को पूरा देख लें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोग यहाँ पे कौन सा मार्कर या पेन यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे मेरी एक तो यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे हिदायत लिखी हुई है इसके मुताबिक आप लोग ब्लू और ब्लैक पेन दोनों यूज़ कर सकते हैं। वो इंक पेन भी हो सकता है, वो जेल पेन भी हो सकता है, वो मार्कर भी हो सकता है, वो बॉल पेन भी हो सकता है। मैं इस वीडियो में बॉल पेन यूज़ कर रहा हूँ, उसके भी मैं आपको ज़रा फ़ायदे वगैरह हर चीज़ आपको बता देता हूँ कि लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने ब्लू और ब्लैक पेन के अलावा कोई पेन इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो आपकी जो बबल शीट है वो कैंसिल कर दी जाएगी। तो मेरे पास इस टाइम जो ये पेन है, ये मेरे पास बॉल पेन है ब्लू कलर का। ब्लैक मैं खुद ही इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग टू मी के जो ब्लैक पेन है ना, वो उससे जो पेपर की लुक है वो थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, इसलिए मैं ब्लू पेन को ज़्यादा प्रेफर करता होता हूँ। तो बॉल पेन की इस्तेमाल करने की वजह ये है, वो आपको इस पेपर में नज़र नहीं आएगी, वो आपको बोर्ड के पेपर में जब एक्सपीरियंस करेंगे तब पता चलेगा, क्योंकि ये एक फ़ोटोकॉपी है, ये ओरिजिनल बोर्ड की शीट नहीं है, इसलिए इसकी थोड़ी सी क्वालिटी ख़राब है, उसको आप लोगों ने इग्नोर कर देना है। तो ये चीज़ आप लोगों ने ख्याल रखना है कि आप लोग बॉल पेन ही इस्तेमाल करें। इंक पेन और मार्कर का जो इस्तेमाल है वो इसलिए मैं आप लोग को प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि इंक पेन और मार्कर से अगर आप लोग फिल कर रहे होंगे तो क्योंकि उनकी जो बबल शीट होती है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट होती है, हल्की होती है, जिसकी वजह से ना वो बैक साइड पे उसका प्रिंट हो जाता है, जिसकी वजह से वो अच्छा नहीं लगता। और कभी कभी तो वहाँ पे अगर आप एक टाइम के लिए उस पर निब लगा के भी रखें तो ना वो इंक सारी फैल जाती है। तो उस चीज़ से आप लोगों ने बचना है, आप लोगों ने गलती की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा नहीं जाना। तो इसलिए आपको प्रेफर करूँगा कि आप बॉल पेन इस्तेमाल करें। बाकी पूरे पेपर में आप लोग इंक पेन ही इस्तेमाल करें, लेकिन यहाँ पे इसकी बबल शीट की फिलिंग में आप लोगों ने बॉल पेन इस्तेमाल करना है, और वह भी कोशिश करनी है ब्लू हो, नहीं तो कोई इस पर पाबंदी नहीं है, आप लोग ब्लैक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक के अलावा कोई और ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेट से। यहाँ पे पहले आप लोगों को इससे भी पहले एक चीज़ बता दूँ, ये शीट नंबर, ये शीट नंबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप लोगों ने इस शीट नंबर का काफ़ी ख्याल रखना है। जब आप लोग अपने जब पेपर जो आप लोगों को अटेंडेंस शीट आएगी उस पर आप लोगों ने ये शीट नंबर लिखना होगा, इसलिए इसका आप लोगों ने ख्याल रखना है। इसको अच्छी तरह आप लोगों ने गौर से आराम से देख के लिखना है। इसके बाद फ्रेंड डेट की बारी आती है। डेट मैं आप लोगों को आज की जो डेट है वो मैं आप लोगों को लिख के दिखाऊंगा। डेट आप लोगों ने इस तरह लिखनी है कि यहाँ पे 2 सेक्शन यहाँ पे डेट के हैं, 2 मंथ के हैं, और 4 जो हैं वो सेक्शन वो आपके ईयर के हैं। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि जैसे ये बात तो हर किसी को पता है, तो फ्रेंड्स बहुत से बच्चे इस तरह के होते हैं कि इनको नहीं पता होता, क्योंकि ये चीज़ें हमने खुद एक्सपीरियंस की हैं कि वहाँ पे बच्चे पूछ रहे होते हैं कि हमने इनमें क्या लिखनी है, क्योंकि उन बच्चों को सीरियस ही बताया ही नहीं गया होता कि बबल शीट नाम की भी कोई चीज़ होती है, इसको फिल वगैरह कैसे करना होता है। तो आप लोगों को बेशक अगर पता है, लेकिन तब भी आप लोग वीडियो देखें, आपका अगर कोई डाउट होगा तो वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ कि अगर डेट आप लोगों की 10 से नीचे है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 9 डेट है, आज की जो डेट है वो 6 है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे 6 डेट है तो यहाँ पे तो डे के 2 खाने बने हुए हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसके साथ 0 लगा देना है। अगर 10 से ऑनवर्ड है, 10, 12, 13, उसके लिए तो 2 खाने पूरे हैं ना, लेकिन अगर जो 10 से नीचे वाली डेट होगी तो उसमें आप लोगों ने भी यहाँ पे पहले 0 लिखना है।
मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग की वहाँ पे ना इंक फैली हुई है, जिसकी वजह से आप लोगों को ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लियर थोड़ा सा मैं इसको जूम भी कर देता हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरह इस चीज़ को देख सकें। ये देखें यहाँ पे, इसके बाद 0 के बाद यहाँ पे 6 मैं दोबारा से, लेकिन जो बोर्ड की पेपर हो गया वो काफ़ी ज़्यादा नीट होगा। वो अलग बात है कि हल्का होगा लेकिन नीट होगा। इसके बाद आप लोगों ने मंथ का ख्याल रखना है। मंथ अभी मार्च का चल रहा है तो आपका जो पेपर होगा वो भी मार्च में ही है, तो वो तीसरा महीना होता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने इस तरह 3 लिख देना है, वो भी आप लोगों ने 0 में ही लिखना है। 3 लिख दिया। ये देखें 2 डेट के वो खाने फिल हो गए और 2 मंथ के हो गए। अब जो ईयर की बारी है वो तो आप लोगों को जिस तरह पता है कि वो यहाँ पे लिखना है 2020। फ्रेंड्स, मैं आपसे दोबारा सॉरी करना चाहता हूँ कि जो वीडियो की क्वालिटी है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आ रही। अच्छी सिर्फ इसीलिए नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पे थोड़े से शेड्स वगैरह हुए हैं, तो इनको आप लोगों ने इग्नोर करना है प्लीज़। इसके बाद फ्रेंड्स जो मैं आप लोगों को प्रेफर करूँगा वो ये है कि आप लोग इसके बाद सीधा रोल नंबर लिखें। रोल नंबर आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं जिस तरह लिखता हूँ 22,447। और फ्रेंड्स आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल लाजमी रखना है कि आप लोगों का जो ये डिजिट है ये बॉक्स से बाहर ना जाएं। और इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे पेपर कोड लिखना होता है। पेपर कोड में अगर हम लोग फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1, 2, 3 और 4, ये पेपर कोड क्या होता है ये फ्रेंड्स आप लोगों को बेशक पता होगा, लेकिन मैं दोबारा बताना चाहता हूँ कि पेपर कोड आपके ऑब्जेक्टिव टाइप का एक स्पेसिफिक कोड होता है जो कि हर पेपर के लिए अलग होता है। अगर आपके साथ वाला जो बच्चा बैठा होगा उसका पेपर कोड डिफरेंट होगा। पेपर कोड के हवाले से ही आपकी जो बोर्ड की चेकिंग है वो हो जाती है, इसलिए ये पेपर कोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल नंबर और पेपर कोड है, इसलिए आप लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा एहतियात से रखना है। अगर आप लोगों को रोल नंबर आता भी है तभी आप अपनी रोल नंबर स्लिप को सामने रखें और उसके बाद देख के अच्छी तरह इसको फिल करें, ठीक है कि इसमें गलती के कोई चांसेस नहीं। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे बबल्स फिल नहीं करने, ठीक है। जो तरीका मैं बता रहा हूँ वो तरीका, उससे टाइम भी थोड़ा सा सेव हो सकता है अगर आप लोग इस चीज़ को देखें। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे लिखने के बाद अभी बबल फिल नहीं करने। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे डेट लिखनी है। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस तरह आप लोग लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। यहाँ पर आसान सी जो डेट है इस तरह आप लोग लिख सकते हैं 20। इस तरह मैंने यहाँ पे डेट लिख दी। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे अभी कोई बबल फिल नहीं करना। अभी आप लोगों ने जो लिखने वाला काम है उसको पहले कर लें। बबल्स क्योंकि आराम से फिल करने उसकी भी मैं आपको बताऊँगा कि क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो इसलिए आप लोगों ने इसको आराम से ध्यान से करना होगा। तो अभी यहाँ पर सब्जेक्ट फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर इंग्लिश है आज, तो इंग्लिश का यहाँ पर आप लोगों ने पूरा लिखना है। ये आप लोगों ने ख्याल करना है कि जो यहाँ पे आप लोग लिखें ना वो पूरा वर्ड हो। आपने सिंपल ENG या इस तरह शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी है, आप लोगों ने पूरी फॉर्म लिखनी है। इसके बाद यहाँ पे बारी आ जाती है नेम की। अब नेम का जो तरीका है वो भी मैं आप लोगों को अच्छी तरह समझा देता हूँ कि नेम आप लोगों ने किस तरह लिखना है। देखिए फ्रेंड्स, नेम आप लोगों ने यहाँ पे अपना पूरा फादर के नेम के साथ लिखना है। आप लोगों ने यहाँ पे अपना फुल नेम लिखना है फादर के नेम के साथ। तो उसको मैं यहाँ पे लिख के आप लोगों को दिखा देता हूँ। और कोशिश करनी है कि इतना बड़ा ना लिखें कि आप लोगों का यहाँ पे पूरा जो ब्लॉक है वो खाली हो जाए और आगे जगह भी ना बचे कि आपका यहाँ से ब्लॉक से बाहर निकले। तो आप लोगों ने वो काम नहीं करना। आप लोगों ने मुनासिब तरीके से यहाँ पे इसको लिखना है। फिजान तनवीर, ये देख लें। अब मैंने यहाँ पे यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख दिया। मैंने इसको इतना बड़ा नहीं लिखा था कि यहाँ से ब्लॉक से बाहर ना जाए, क्योंकि बहुत से बच्चों के जो नेम होते हैं वो बड़े होते हैं। तो उन्होंने भी क्या करना है, उन्होंने पे एहतियात करके उसका फ़ॉन्ट साइज़ है उसको थोड़ा कम कर लेना है ताकि उनका ये ब्लॉक के अंदर ही रहे। इसके बाद आप लोगों ने फ्रेंड्स यहाँ पे अपने फादर का नेम लिखना है, वो भी आप लोगों ने पूरा लिखना है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने रोल नंबर इन वर्ड लिखना है। यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं। बच्चों ने क्या गलती की होती है, वो यहाँ पे अपना जो नॉर्मल कोड है ना, जो यहाँ पे इन्होंने ऊपर यहाँ पे रोल नंबर पे लिखा होता है, ये वो यहाँ पे लिख देते हैं, जो कि गलत है। उन्होंने कहा हुआ है कि यहाँ पे अपने रोल नंबर इन वर्ड्स लिखना है, तो वो मैं आप लोगों को लिख के दिखा देता हूँ। 2,24,400 477।
फ्रेंड्स आप लोगों ने बस इन चीज़ों का ख्याल रखना कि जो ये चीज़ें हैं आपकी यहाँ ब्लॉक से बाहर ना जाएं। इसके बाद यहाँ पे लिख लिया है मैंने। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपने सिग्नेचर करने हैं। तो यहाँ पे मैं अपने सिग्नेचर ऐसे कोई से भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे सिग्नेचर कर लिए। इसके बाद जो ये जगह होगी ना, यहाँ पे आपका जो सुप्रीटेंडेंट होगा उसने आपको यहाँ पे सिग्नेचर करने होंगे। तो ये आपका काम नहीं है, इसको आप लोगों ने ऐसे खाली रहने देना। अब बारी आती है फ्रेंड्स बबल को फिल करने की। बबल को फिल करने के लिए फ्रेंड्स आप लोगों ने क्या करना होता है, आप लोगों ने यहाँ पे बहुत एहतियात दिखानी होती है। आप लोगों ने बड़े तसल्ली से, क्योंकि मैंने आप लोगों को इसलिए मैंने जो बाकी लिखने वाली चीज़ें थी वो आपको पहले बता दी हैं, ताकि अब आपका जो बाकी टाइम है वो बबल फिलिंग में लगे, ताकि आप लोगों से गलती ना हो जाए जल्दी में। तो सबसे पहले यहाँ पे बबल फिल करना ये आपका होगा कि आपका जो मंथ है वो, जो आपकी टाइमिंग है वो कौन सी शिफ्ट है, आपकी मॉर्निंग है या इवनिंग है। तो मैं अभी यहाँ पे मॉर्निंग पे इस तरह कर देता हूँ। आप लोगों ने इस तरह बबल फिल करने से आपने दरमियान से नहीं शुरू करना, आपने पहले यहाँ की जो साइडें हैं ना उसको एहतियात से यहाँ से फिल कर लेना है। मैं आपको थोड़ा सा जूम भी करके दिखा देता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा अच्छी समझ आ जाए। ये देखें, यहाँ से आप लोगों ने जिसकी साइडें हैं ना उसको पहले अच्छी तरह ध्यान से फिल कर लेना है। उसके बाद जल्दी से आप लोगों ने अंदर वाला भी फिल कर लेना है। इस तरह आप लोगों ने करना है। आप लोगों ने, मैं आपको एक एग्जांपल दे के समझाता हूँ कि अगर आप लोगों की जो आप लोगों का जो बबल है वो ये है, इस तरह बना हुआ है, तो आपने ये नहीं करना कि पहले यहाँ से करके इस तरह ऐसे कर दिया। इस तरह कभी कभार ऐसे बच्चे बाहर गलती भी कर देते हैं। आप लोगों ने ये जो गलती है ये आप लोगों ने नहीं करनी, ठीक है। यहाँ पर ये देखें, आप लोगों ने इस तरह बबल को फिल नहीं करना कि आप लोगों का यहाँ पे बबल से जो है वो फिलिंग बाहर चली जाए। आप लोगों ने इस तरह नहीं करना। यहाँ पे मैं इसको क्रॉस लगा दी, इस तरह आप लोगों ने नहीं करना। और ना ही आप लोगों ने इस तरह करना है कि आप लोग यहाँ पे इस तरह थोड़ा सा फिल कर दें, इस तरह भी आप लोगों ने नहीं करना, ठीक है फ्रेंड्स। इसको भी यहाँ पर गलत कर दें। तो आप लोगों ने फिलिंग इस तरह करनी है जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर करके दिखा दिया, ये देख लें आप। इसके बाद आप लोगों ने अपने अभी रोल नंबर, क्योंकि मैंने आपको बताया सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रोल नंबर, अपने अभी रोल नंबर को भी नहीं करना। आप लोग पहले इस पर्टिकुलर्स को फिल करें। आप लोगों ने ध्यान रखना, क्योंकि आप लोग मैट्रिक में, आप लोगों ने इंटर को हरगिज़ यहाँ पे फिल नहीं करना। आप लोगों ने यहाँ पे मैट्रिक को ही फिल करना है। इन चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना है। अब क्योंकि ये वीडियो अभी 9th क्लास के लिए है, तो आप लोग ये चीज़ देख लें कि ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिफरेंस क्या होता है। पार्ट 1 9th क्लास को कहते हैं, पार्ट 2 10th क्लास को कहते हैं। 10th क्लास के क्योंकि आप पेपर नहीं दे रहे, अभी आप लोग 9th क्लास के दे रहे हैं। जब आप 10th क्लास के पेपर देंगे तब आप पार्ट 2 को फिल करेंगे, लेकिन अभी 9th में है तो आप लोगों ने यहाँ पर पार्ट 1 को फिल करना है। यहाँ पर एहतियात से इनको यहाँ पर फिल कर दें। फिल करने के बाद अब यहाँ पे एनुअल और सप्ली, आप लोग क्योंकि एनुअल पेपर दे रहे हैं तो आप लोगों ने यहाँ पे एनुअल को क्लिक करना है। अगर आप लोग यहाँ पे सप्ली पेपर दे रहे हैं, रिपीट में पेपर दे रहे हैं, तो तब आप लोगों ने यहाँ पे सप्ली के पेपर को फिल करना है। लेकिन अभी आप लोगों ने ध्यान से एनुअल पेपर को फिल कर देना है यहाँ पे इस तरह। फ्रेंड्स आप ये देख लें, आप यहाँ पे तो हमें ज़्यादा बाउंड्री क्लियर नज़र आ रही है क्योंकि यहाँ पे ब्लैक है, ये जो इंक है वो ब्लैक है, लेकिन जो बोर्ड में वो पिंक कलर की होती है, जिसकी वजह से आप लोगों को थोड़ी सी मुश्किल आएगी, लेकिन आप लोगों ने एहतियात ज़रूर करनी है। अब आपने ये नहीं करना कि यहाँ पे आप लोगों ने मॉर्निंग फिल किया हुआ है तो यहाँ पे आप लोग इवनिंग फिल कर दें। ये काम आप लोगों ने नहीं करना। आप लोगों ने यहाँ पे भी मॉर्निंग ही यहाँ पे लगाना है। तो ये मॉर्निंग को मैं इस तरह यहाँ पे फिल कर दिया। इसके बाद अब बारी आती है रोल नंबर की, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ध्यान से करने वाली है। अब आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ पे जो 0 है, जो बबल्स हैं वो 0 से शुरू हो रहे हैं, ना कि 1 से। तो आप लोगों ने 2 है तो आप लोग इस तरह गिनती करके करें, ये ना करें अंदाज़े से, मतलब यहाँ पे 3 है तो लिख दिया। आप लोग गिनती करें ताकि आपके पास कोई भी चांस ना बचे गलती करने का। 0 1 2, तो यहाँ पे आप लोगों ने इस तरह फिल कर दिया। इसको बहुत एहतियात से फिल करना है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा एहतियात से, क्योंकि यही चीज़ आपके पेपर को डिसाइड करेगी कि ये चेक होना है कि नहीं होना। तो यहाँ पे इस तरह इसको यहाँ पे एहतियात से फिल कर दिया। इसके बाद जो साथ वाला है इसको भी यहाँ पे फिल कर दिया। पहले बाउंड्री फिल की, उसके बाद ये अंदर से सारा फिल कर दिया। इसके बाद फिर 1 2 3 0 1 2 3 4 यहाँ पे इसको यहाँ पे एहतियात से कर दिया, और फिर यहाँ पे 4 ये देख लें फ्रेंड्स किस तरह आप लोगों ने फिल करना है। अगर आप लोग अच्छी तरह इसको गौर से देख लें इस तरह। इसके बाद 7 और फिर 7, इस तरह आप लोगों ने फ्रेंड्स ये इसको एहतियात से फिल करना है। आपको अगर पहले 2 पेपर में तो थोड़ी सी मुश्किल आएगी, लेकिन उसके बाद आप लोग यहाँ पे इसके यूज़ टू हो जाएंगे और आप लोगों को आसानी होगी उसको फिल करने में। इसके बाद पेपर कोड की बारी आती है। पेपर कोड भी आप लोगों ने उसी तरह ही आराम से ध्यान से देख के फिल करना है। ज़्यादा जल्दी नहीं करनी है आप लोगों ने इसमें, क्योंकि इसमें आपको बहुत टाइम मिल जाता है। आपके आराम से आप इसको 5 से 10 मिनट में अच्छी तरह इसको फिल कर पाएंगे। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव का भी जो टाइम है वो मिल जाएगा, क्योंकि आपको जो बबल शीट होती है वो ऑब्जेक्टिव पेपर से पहले मिल जाती है। तो ऑब्जेक्टिव मिलते तक आप लोग इसको आराम से फिल कर सकते हैं।
जो पेपर कोड होता है वो तो आपको ऑब्जेक्टिव के साथ मिलता है, तब तक आप ये सारी चीज़ें फिल कर लें। जैसे ही पेपर कोड आए तो उसको यहाँ पे लिख के आप लोगों ने फिल कर लेना है, तो उसमें आप लोगों का कोई ज़्यादा मसला नहीं होगा, ज़्यादा आप लोगों ने टेंशन भी नहीं लेनी ताकि आपका यहाँ पे ख़राब ना हो जाए। ज़ाहिर बात है आप लोग जब पेपर दे रहे होंगे तो आपको पहली मरतबा तो नर्वसनेस फील होगी क्योंकि आपका पहला एक्सपीरियंस है, लेकिन अगले पेपरों में आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो ये आप लोगों ने यहाँ पे इस तरह फिल कर दिया, ठीक है। अब देखें ये सारा जो पेपर है यहाँ पे फिल हो चुका है। अब ये देख लें आप लोग किस तरह कितने बिल्कुल सही तरीके से बोर्ड के मुताबिक इनकी इंस्ट्रक्शंस हैं, इनके मुताबिक ये हो चुका है। इसके बाद आप लोगों का जो जब क्योंकि इसके साथ जो शीट्स होती है ना, शीट्स के साथ जो बैक साइड पे जो एंड होती है ना, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव होती है इस तरह की। तो अब ऑब्जेक्टिव में भी आप लोगों ने पेपर कोड लाजमी फिल करना होता है, ठीक है। अगर आप लोग वहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे, तभी बहुत ज़्यादा मसला आ जाएगा आपके पेपर में। तो आप लोगों ने ध्यान से इसको भी जल्दी से फिल कर लेना है उसके साथ ही। 1 2 3 4 और ध्यान रखना कि वही ऑब्जेक्टिव कोड हो जो आपके ऑब्जेक्टिव पेपर पे लिखा हुआ है और जो आप लोगों ने इसकी बैक साइड पे लिखा हुआ है। चेंजिंग करेंगे तो आपके जो सारे एमसीक्यूज़ हैं वो सारे गलत कर दिए जाएंगे, क्योंकि जब पेपर कोड ही मैच नहीं होगा। पेपर कोड की जो वजह होती है वो ये होती है कि ताकि बच्चे ना चीटिंग से ज़्यादा परहेज़ कर सके, क्योंकि जो आपके साथ वाला बच्चा बैठा होगा, जो आपके आगे वाला बच्चा बैठा होगा, उनके जो पेपर कोड्स होंगे वो बिल्कुल ही डिफरेंट होंगे। तो इस तरह आप बच्चे जो हैं वो चीटिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका जो एक एमसीक्यूज़ होगा वो दूसरे का कोई और वाला एमसीक्यूज़ होगा। तो इस तरह जो बच्चों के एमसीक्यूज़ गलत होंगे या फिर आप वो बच्चे करेंगे नहीं। तो ये दो ऑप्शन होती हैं वहाँ पर कि करो या फिर ना करो। अगर करना है तो फिर गलत कर दोगे, अगर नहीं करोगे तो फिर बच जाओगे। अपने जो अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक, अपने जहन के मुताबिक करोगे तो मे बी वो सही भी हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पे भी मैंने पेपर कोड सारे फिल कर दिए हैं, ठीक है। अब बारी आती है ऑब्जेक्टिव टाइप की। ऑब्जेक्टिव टाइप में आप लोगों ने देखते ध्यान से हर चीज़ को फिल करना है। आप लोगों ने अपना जो पेपर है वो साथ रखना है, वहाँ से नंबर 1 पढ़ के जो उसका सही एमसीक्यूज़ है वो आप लोगों ने यहाँ पर लिख देना है, यहाँ पर उसको फिल कर देना। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका सी है। एक को आपको बात बता दूं जिसके अगर यहाँ पे आपका बबल्स इस तरह बाहर निकल जाता है, ये आप लोग देख लें, इसको थोड़ा सा जूम और कर देता हूँ। ये देखें, अगर आपका इस तरह बबल बाहर निकल जाता है यहाँ से इस तरह फिलिंग करते हुए, तो इसको चुप करके आप लोगों ने मान लेना है कि ये वाला आपका एमसीक्यू गलत हो गया, क्योंकि आप अगर इस तरह फिल करेंगे तभी आपका जो एमसीक्यू है वो माना जाएगा। इस तरह अगर आप लोग या फिर आप इस तरह कर दें कि इसको यहाँ इतना फिल कर दें, इतना, तभी ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने इसको इस तरह फिल करना है। पहले इसकी एजेस फिल करके, एजेस आप लोग पहले कर लेंगे ना तो आपके लिए बाउंड्री बनाना आसान हो जाएगा और बाकी तो फिलिंग आसानी से आप कर लेंगे। जब इस तरह वाला होगा ना, ये आपका एक्सेप्टेबल होगा। इस तरह आप लोगों ने करना है, गंदा आप लोगों ने नहीं मचाना। इसके अलावा जो अगर आप लोग डबल फिल कर देंगे, अगर आप लोगों ने ये फिल कर दिया देख के, और अगर आप लोगों को इस तरह लगा कि नहीं ये वाला नहीं करना था, इसके साथ वाला करना था, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप लोग यहाँ पे इसको एक ही को डबल बार कर देंगे, बेशक आप इंटेंशनली करें या अनइंटेंशनली, आपके यहाँ पे नंबर कट जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप अगर आप लोग इस तरह डबल कर देंगे तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंस जो हदायत थी, जो इंस्ट्रक्शंस थी, वो मैंने आपको चाहा कि मैं आप लोगों को ज़रूर बता दूं, क्योंकि आपका पहला एक्सपीरियंस होने वाला है। अगर आप लोगों ने पहले कहीं से सुन भी लिया तो कोई मसला नहीं है, आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपका जो टाइम है वो किसी अच्छी बात को सीखने में ही यूज़ हुआ होगा। तो यहाँ पर आप लोग, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस हैं वो आसानी से पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज कर लें और पढ़ लें। ये लें आप लोगों के लिए यहाँ पे, इसमें आपको पढ़ के बता देता हूँ कि यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है कि जो सर्कल है उसको अच्छी तरह फिल करें, और उससे ऊपर वाला ये देखें, उन्होंने कहा है कि आप ब्लैक और ब्लू मार्कर या पेन इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने सर्कल को इस तरह फिल करना है, ना कि इस तरह के बाहर निकाल देना या थोड़ा कम फिल करना है। इसके साथ आप लोगों ने ना पेपर को फोल्ड करना है, ना स्टेपल करना है, ना कट करना है, ना ही आप लोगों ने कोई साइन वगैरह करने हैं इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे रोल नंबर अपना एहतियात से लिखना है, पेपर कोड को भी सेपरेट बॉक्सेस में लिखना है, ना कि एक दूसरे के अंदर घुसा के लिख देना है। इस तरह आप लोगों ने नहीं करना। और जो यहाँ पे ये भी वही चीज़ लिखी गई है। तो अगर आप लोगों को अब ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जिनका पेपर होने वाला है या जिनको पेपर के बारे में जानना है। तो बाकी अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो लेकिन वीडियो को आप लोगों ने रोकने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को भी लाइक कर देना है, साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर देना है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा होगा। आप वहाँ जाके मुझे फॉलो करके मुझसे DM करके अपने क्वेश्चंस के आंसर पूछ सकते हैं। बाकी अब आप मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।